पूरे हरियाणा में फायर विभाग द्वारा आज 2 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल की गई। इस दौरान सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 2 महीने पहले 2 फायर विभाग के कर्मचारी आग बुझाने गए थे, जहां उनकी आग में जल जाने से मौत हो गई थी। इसके बाद फायर विभाग के कर्मचारियों ने उनके परिवार के लिए कुछ सरकार की तरफ से राशि अनुदान मांगा था, लेकिन कर्मचारियों ने बताया कि इस विषय पर सरकार के साथ 2 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है। जिसके बाद आज फिर फायर विभाग कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 2 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हैं। अगर सरकार द्वारा इनकी मांग नहीं मानी गई तो फायर विभाग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। फरीदाबाद में फायर विभाग के 2 कर्मचारियों की आग लग जाने के दौरान जान चली गई थी। इसी को लेकर पूरे राज्य में फायर विभाग कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि फिलहाल फायर विभाग के कर्मचारी अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए 2 दिन के लिए राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। अच्छा, बस सर नाम बता दीजिए। मैं गुलशन भारद्वाज, राज्य महासचिव, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। आज हमारा राज्य कमेटी का जत्था यहाँ पर जो हमारे शहीद कर्मचारी भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह 16 फरवरी को शहीद हो गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने होने को आए हैं, हरियाणा सरकार के किसी मंत्री या सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रति या इनके परिवारों के प्रति कोई 2 शब्द मुंह से नहीं निकाले हैं। उनके परिवारों को अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार इस आंदोलन को हल्के में ले रही है। हमने इससे पहले भी बड़ी बड़ी हड़तालें की हैं और इस बार की जो हड़ताल है ये ऐतिहासिक हड़ताल है और हमारे अनुमान से ज्यादा हमारे जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठ चुके हैं, क्योंकि उनके मन में गुस्सा है। सरकार का रवैया जो रहता है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के प्रति, बिल्कुल सौतेला उनका व्यवहार है। अभी आपने पीछे देखा भी होगा, जब हमारे 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं, उससे पहले हमारे ही हरियाणा के एक मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उन्होंने सभा के बीच में ये बात बोली कि ये फायर ब्रिगेड का जो कर्मचारी है काम नहीं करता, ये ताश खेलता है। जब आग लगती है इनकी गाड़ी में टायर पंचर हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है। इस तरीके की उन्होंने जो है बात सभा के बीच में करी है। लेकिन जब ये हादसा हुआ फरीदाबाद के अंदर, क्या इन मंत्री जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी इन दमकल कर्मचारियों से, जिन्होंने जनता की जान बचाते हुए खुद अपनी जान कुर्बान कर दी? तो उनको आकर के माफी मांगनी चाहिए थी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी नाम मात्र के वेतन में अपनी जान जोखिम में डाल करके आग बुझा रहा है, आप इनकी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। पिछले 5 साल से कच्चे कर्मचारियों का वेतन तक नहीं बढ़ाया है सरकार ने, और काम कितना खतरनाक है आप ये देखो। ये जो 2 दिन की हड़ताल है, अब नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने ऐलान कर दिया है, हमारे आंदोलन को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने हाथों में लेने जा रहा है। और अधिकारी मंत्री अगर आपके इस हड़ताल के बाद भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद आपने लोगों ने क्या अगली रणनीति क्या कुछ रहेगी? अगली रणनीति तो हमने आपको बता दी है कि 2 दिन की जो हड़ताल है ये निश्चितकालीन में बदलेगी हमारी हड़ताल। अगर उसके बाद भी लगातार हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे, हम यहाँ स्टैंड स्टूलों पे नहीं बैठे रहेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और सड़कों पे उतर के बड़े बड़े हम जुलूस निकालने का काम करेंगे सरकार का। हड़ताल से पहले आपकी बैठक वार्ता भी हुई है अधिकारियों के साथ, क्या वहाँ सहमति नहीं बनी? 2 बार महानिदेशक के साथ बात हुई है जी। उन्होंने जो है ना हमारे को लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर से, मैं तो ये कहूंगा कि महानिदेशक ने सीधे तौर से इन दोनों शहीद कर्मचारियों को कोई भी सुविधा देने के लिए, उनको लाभ देने के लिए साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात बोली कि जो बैंक के अंदर अकाउंट, हमने महाराष्ट्र बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाए थे कि अगर किसी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है उस कर्मचारी को 40 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन यहाँ भी हमारे साथ धोखा किया गया है। अब हमें जानकारी ये मिल रही है कि जो भविचंद शर्मा का कर्मचारी का महाराष्ट्र बैंक में खाता खुला हुआ था, उसको बैंक सिर्फ 3 लाख रुपए देगा। मतलब हर स्तर पे हमारे साथ धोखेबाजी की जा रही है। तो उसमें कोई हमारा कोई भी किसी भी तरीके का हमारा समाधान नहीं हुआ है। हम सिर्फ मंत्री या अगर सीएम से कोई हमारी बात होती है तभी हमारा समाधान होता है, क्योंकि हमारी मांगे सारी जो है नीतिगत मुद्दे हैं। ये महानिदेशक के हाथ में कुछ नहीं है। सर पहला दिन है हड़ताल का, क्या कुछ रहा है अभी तक पूरा मामला तो बता दें। देखो जी, मेरा नाम राजेंद्र शनंद, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। आज जो पहला दिन है हमारा हड़ताल का, हमने फरीदाबाद से शुरू किया है, जहाँ पर जो हमारे 2 साथी अग्निकांड के कारण शहीद हुए थे। लेकिन सरकार से 2 बार की वार्ता हुई है, एक 3 तारीख को, एक 6 तारीख को, लेकिन सिर्फ वार्ता ही वार्ता है।
सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये कह रहे थे हम ये कर देंगे, सरकार के पास प्रस्ताव भेज देंगे, ये कर देंगे, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस करके पूरा हरियाणा के 22 जिलों में फायर के कर्मचारी और 103 स्टेशनों पर सभी आज हड़ताल पर है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल हो।